आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि दीप सर यहाँ नहीं पढ़े, मैं जानता हूँ नहीं, ये झूठ बोल रही हैं, कहती हैं एडवर्टाइजिंग है। आप झूठ कह रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट सर, दीप के पापा भी एकदम यहीं बैठे थे जहाँ बैठे हुए हैं। एडमिशन फॉर्म दिखाइए उनका। जी वेरी गुड आइडिया पापा। दिखाइए दीप मोहन का एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते। आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो प्लीज यू कैन जस्ट गो। चलिए पापा। मुझे भी नहीं लेना है एडमिशन। ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करिए। डिपॉजिट वापस नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होता है? कब दिया था आपने? आपके आने से 2 मिनट पहले दिया था। चलो तुम्हारे 680 रुपए, आगे से शक्ल मत दिखाना। हमें भी आपकी शक्ल नहीं देखनी मैडम। यस सर। हैव अ गुड डे सर। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छी कोचिंग। आपको भी पीसीएस के लिए कोचिंग चाहिए? नहीं, यूपीएससी मेंस की। तो प्रीलिम्स की कोचिंग कहाँ से करी? नहीं करी, सेल्फ स्टडी। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह, व्हाट्स योर नेम? मनोज कुमार शर्मा। आपका? हम चलते हैं बेटा, थैंक यू। अच्छा अंकल जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं पूरा दिन यहीं विद्या वाचनालय में ही पढ़ता हूँ, बताइएगा। जरूर, शुक्रिया। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह, व्हाट्स योर? हेलो, गेट आउट प्लीज। जी थैंक यू। मनोज बहुत खुश था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा था। अगले कई दिन मनोज उसी लड़की के बारे में सोचता रहा जिसका वो नाम तक नहीं जानता था। तुम इंजीनियर हो? अरे हाँ, एरोनॉटिकल? तभी बिना कोचिंग के कर लिया? मुझे लगा आप वापस चली गई। नहीं, थोड़ा ढूंढा तो एक अच्छी कोचिंग मिल ही गई। मुझे भी बताइएगा, मैं भी वहीं जाऊंगा फिर। हाय, आई एम श्रद्धा। मनोज। तो यहाँ पढ़ते हैं आप? जी। नाइस। आप बैठिए ना। तो पापा? वो गए वापस मसूरी। अच्छा। तो मसूरी में कहाँ रहती हैं आप? कंपनी गार्डन है ना, जी। वहाँ से एक छोटा सा रास्ता ऊपर जाता है। 50 सीढ़ी ऊपर चढ़ो, बस वही मेरा घर है। तो पढ़ाई लिखाई भी वहीं मसूरी में की? हाँ, पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। अरे वाह। और पापा बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। खुद मुझे छोड़ने आए। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की? जी वो वहीं ग्वालियर में। लड़के रद्दी बेची? जी अभी करता हूँ। बैठ के गप्पे मारने की तनख्वाह नहीं देता मैं तुझे, अभी कर। जी। तुम यहाँ काम करते हो? जी, दिन भर काम रात भर पढ़ाई। वैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा करते थे। मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी है। बिल्कुल। ये लो पिछले हफ्ते के नोट्स हैं। अच्छा सुनो, कल भी लाइब्रेरी जा रहे हो? कल तो दिवाली की छुट्टी है। दिल्ली हाट चलोगे? हाँ चलते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। इस क्लास से अब तक ना करीब 1000-2000 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई पीसीएस बना, सब बड़े अफसर हैं। वो भी जब यहाँ पढ़ते थे ना, आप ही की तरह अचानक खड़े होते थे। पर सच बात यह है कि उन 1000-2000 में से मुश्किल से 10-15 ऐसे हैं, 1% मान लीजिए,
जब मैं उनको देखता हूं तो मैं खड़ा हो जाता हूं। पता है क्यों? इसलिए कि उनको देखता हूं तो ये भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए उनका ईमान बिकेगा नहीं। ये भरोसा होता है कि उनके हाथ में देश और देश का संविधान सुरक्षित है। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं, मैं खड़ा होऊंगा उस दिन। अब शुरू करते हैं पढ़ाई, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए कि आप में से एक बच्चा है कोई, मनोज कुमार शर्मा। कौन है मनोज कुमार शर्मा? हाथ खड़ा करें। आप हैं? तुम हो? आओ जरा, आओ 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 आओ। आओ। क्यों बुलाया मैंने आपको? कुछ किया आपने ऐसा? नहीं? ये आपने लिखा है? जी सर। यार तो यही तो किया आपने। अच्छा यार, क्यों डर रहे हो? बहुत बढ़िया लिखा। कल मैंने इतने ऐसे चेक किए और एक ऐसे ऐसा है जो सबसे शानदार है, और वो इनका ऐसे है। भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक है। क्या लिखा है? नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आज इनको हम देंगे चॉकलेट, एक नहीं, वैसे मैं एक देता हूं। अच्छा काम किया है तो इनको 2 चॉकलेट देंगे। ताली बजाइए जोर से आप लोग, प्लीज। अब मैं आपको इसी कंसेप्ट थोड़ा समझाता हूं कि टेररिज्म क्या होता है और कैसे ये अलग होता है बाकी चीजों से। पहली बात, आप जानते हैं कि वायलेंस होना टेररिज्म में जरूरी है, उसके बिना टेररिज्म नहीं होगा। अगर किसी की विचारधारा